नमस्कार दोस्तों, मैं केशव झा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं, सेल्स की एंट्री किस वाउचर में करते हैं, उसमें जो आउटपुट टैक्स लगता है उसको कैसे सेट ऑफ करके पेबल में ले जाते हैं, फिर उसे बैंक से पेमेंट करते हैं, कैसे सेल्स की एंट्री को जीएसटी के पोर्टल पे R1 में चढ़ाते हैं, कैसे उसे टैली से मैच करते हैं और कैसे उससे जो लायबिलिटी बनती है उसे गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा परचेज की एंट्री कैसे करें टैली में। ठीक है दोस्तों, परचेज की एंट्री करने के लिए F9 वाउचर यूज किया जाता है। अभी हम ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रॉफिट एंड लॉस में जो परचेज का लेजर होता है वो कहाँ पर शो होता है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस में लेफ्ट साइड में ओपनिंग स्टॉक के नीचे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हम परचेज का लेजर खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कैसे हम लोग परचेज की एंट्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि परचेज वाउचर में एंट्री हुई है। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको एंट्री करके भी दिखाएंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, जैसे परचेज का ये वाउचर F9 में खुला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं साफ साफ। इसमें दोस्तों जब आप परचेज की वाउचर खोलते हैं तो सबसे पहले डेट पूछता है। ठीक है दोस्तों, डेट डाल देंगे जो भी आपका डेट है। यहाँ पे आपके पास जो इनवॉइस है, इनवॉइस में जो डेट है उस डेट को आप यहाँ पे डालेंगे। हमारा जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है टैली का, वो एजुकेशनल मोड में चल रहा है, तो हम उसमें डेट चेंज नहीं कर सकते, तो हम यही डेट रहने देते हैं फिलहाल, या इसे हम कर देते हैं 1/4/24। ले लिया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है जिससे आप परचेज कर रहे हो। उन्होंने जो आपको बिल दिया हुआ है उस बिल में क्या नंबर आ रहा है, इनवॉइस का जो नंबर है वो क्या आ रहा है, उस इनवॉइस में जो नंबर आ रहा है वो आपको यहाँ पर डालना होता है दोस्तों। मान लेते हैं 444 नंबर का इनवॉइस नंबर है, ऐसे ही रहने देते हैं। ये डेट ये वाला ले लेंगे जो हमने यहाँ पर डाला है, 1/4/24। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें ये समझने की ज़रूरत है, जैसे हमने बताया था आपको कि जब हम सेल्स का एंट्री करते हैं तो सेल्स का लेजर और उसके साथ लगने वाले जीएसटी का लेजर, इन सब का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इन सब को हमेशा क्रेडिट करते हैं। लेकिन दोस्तों जो परचेज होता है इसमें उसका उल्टा होता है। परचेज के लेजर को हमेशा डेबिट करते हैं और परचेज के साथ लगने वाले जो भी टैक्स है जिसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं, उन्हें भी हम हमेशा ही डेबिट करते हैं। कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे, हमेशा डेबिट करेंगे। ठीक है, सेल्स में मैंने आपको बताया था कि सेल्स में जो हमारा पार्टी होता है, जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? डेटर होता है। ठीक है, उनसे हमें पैसे लेने होते हैं और डेटर हमेशा डेबिट होता है। जबकि परचेज में इसका ठीक उल्टा है। जिस पार्टी से हम लोग माल खरीद रहे हैं उधार, तो वो पार्टी हमारा कौन हो जाएगा दोस्तों? क्रेडिटर, लेनदार। ठीक है दोस्तों, क्रेडिटर हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, और उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे तो परचेज के लेजर को और परचेज के साथ लगने वाले जितने भी टैक्स है, कोई भी टैक्स हो, CGST, SGST, IGST जो भी है, सब डेबिट करेंगे। ठीक है, और जो पार्टी होगा जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब आपके सामने देख सकते हैं कि हमारा एक पार्टी है जिसका नाम है स्काईलाइन ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, बेसिकली हम मान लेते हैं कि ये हमारा पार्टी है। ठीक है, अब हम आपको देखना है कि इसे हम किस ग्रुप में रख रहे हैं। कंट्रोल एंटर दबाओ और देख लो, हमने इसे दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, हम इनसे क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम इनसे 1502 रुपये का कुछ सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, 1502 रुपये का कुछ सामान खरीद रहे हैं। अब दोस्तों 1502 रुपया में जीएसटी भी इंक्लूड है, ये टैक्सेबल वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ये टोटल अमाउंट है, टोटल इनवॉइस वैल्यू। ये चीज कहाँ से वेरीफाई करेंगे? इस चीज को आप हमेशा इनवॉइस से वेरीफाई करेंगे। आपके इनवॉइस में जो डिटेल्स आ रही है वही सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। ठीक है, अब हम नीचे आ जाएंगे। ये दोस्तों परचेज का लेजर है, वो तो ऊपर तो था पार्टी का लेजर, ये है परचेज का लेजर। और मैंने बताया है कि जब भी कोई परचेज का लेजर बना रहे हैं तो उसका अंडर हेड क्या होना चाहिए? परचेज अकाउंट।
जो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अब हम कंट्रोल और इंटर दबाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस अंडर हेड में कहाँ पर डला हुआ है। दोस्तों ये डला हुआ है परचेज अकाउंट के अंदर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये टैक्सेबल वैल्यू कहाँ से आया दोस्तों, ये आया इनवॉइस से। इनवॉइस में दिया हुआ रहता है कि कितना टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद दोस्तों डेबिट करेंगे फिर किसको, सीजीएसटी को और एसजीएसटी को। अब दोस्तों मैंने ये भी क्लियर बताया था पिछले वीडियो में, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लगा है दोस्तों, मैंने बताया था सीजीएसटी कब लगता है, जीएसटी कब लगता है और आईजीएसटी कब लगता है। जब माल सेम स्टेट में बेचा जा रहा हो या खरीदा जा रहा हो, दोनों ही कंडीशन में अगर आप माल को सेम स्टेट में, जिस स्टेट में आप हो और जिस स्टेट में ही उसी स्टेट में आप माल बेच रहे हो, तब उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, जो भी रेट एप्लीकेबल है इनवॉइस में वो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है टैक्स लग जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसके ठीक उल्टा अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को बेच रहे हैं तो वहां पर आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि सीजीएसटी एसजीएसटी इसमें क्यों लगा हुआ है। इसे वेरीफाई करने के लिए आप अपने बिल में जीएसटी नंबर देख सकते हो। जीएसटी नंबर का जो स्टार्टिंग का टू डिजिट होता है दोस्तों, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि किस स्टेट का है। अगर जीएसटी नंबर के स्टार्टिंग के 2 डिजिट जिससे आप परचेज कर रहे हैं उनका भी और आपका भी अगर सेम है तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर सेम नहीं है तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा। क्लियर, 18% है या 28% है, जो भी है ये बिल में क्लियरली मेंशन होता है। आप वहां से देख के यहाँ पे डाल सकते हो कि क्या रेट एप्लीकेबल है। नहीं है तो इस बारे में आप पढ़ सकते हो कि किस पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, कहाँ पर क्या लगता है। इसके लिए आपको जब हम जीएसटी की क्लास करेंगे तो उसमें और बारीकी से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनपुट 9% टैक्स ले लिया है, यानी कि दोस्तों 1273 जो टैक्सेबल वैल्यू था उसका 18% कैलकुलेट कर लिया गया और जितना टैक्स बना उसको इन दोनों भाइयों के बीच बांट दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, दोनों बराबर बराबर लेते हैं। ये अकेले कहीं नहीं दिखेंगे आपको, जहाँ रहेंगे दोनों भाई रहेंगे और जब भाई में बंटवारा होता है तो बराबर बराबर बंटवारा होता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे जो जो सीजीएसटी का फिगर है वही एसजीएसटी का फिगर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे आएंगे, ये भी इतना ही रहेगा। उसके बाद जो कुछ बचता है दोस्तों उसे हम राउंड ऑफ में डाल देते, जैसे 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा, इस तरह से जो भी बचता है उसे हम राउंड ऑफ में डाल देते हैं। अगर डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड, ताकि दोनों जो डेबिट और क्रेडिट का साइड है वो दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम लोग परचेज की एंट्री करते हैं। उसके बाद नीचे जो है दोस्तों नरेशन में मेंशन करना होता है कि आप जिस पार्टी से परचेज कर रहे हो उस इनवॉइस में जो भी डिटेल्स है वो सारा आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे नोट कर सकते हो, यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। दोस्तों ये सेव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ डेट वेट का इश्यू आ रहा है दोस्तों, तो ये सेव नहीं हो पा रहा है। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि डेट का इश्यू रहता है इसमें एजुकेशनल मोड में। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम आपको दिखाएंगे चल के। मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। जब आप बैलेंस शीट में आओगे, करंट लायबिलिटी में आओगे, सन्ड्री क्रेडिटर में आओगे तो आप देखोगे कि हम जिस पार्टी का परचेज का एंट्री किए थे वो पार्टी यहाँ पे दोस्तों क्लियरली शो होगा क्रेडिट साइड में। ठीक है दोस्तों, परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब हम चलेंगे ड्यूटी जेन टैक्स में। ड्यूटी जेन टैक्स में जब आप जाओगे जीएसटी में दोस्तों अप्रैल मंथ में, तो यहाँ पे देखोगे इनपुट, ये है ना दोस्तों इनपुट। इनपुट हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेटअप हो जाता है, इनपुट और आउटपुट सेटअप हो जाता है, जो बचता है वो पेबल में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको इस चीज़ को ऐसे समझेंगे दोस्तों। इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों आपको ऐसे समझना होगा। अभी मैं बताऊंगा कि इस चीज़ को कैसे समझे। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, अभी वर्ड खुल रहा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्लियरली कि कैसे इनपुट आउटपुट को सेट ऑफ करके जीएसटी पेबल में ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लेते हैं कि आपका जो आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स जो आपने सेल पे कलेक्ट किया था, आउटपुट टैक्स में क्या आ जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने सीजीएसटी में 700 रुपया
ठीक है। SGST में आपने 700 रुपया कस्टमर से कलेक्ट किया, क्योंकि जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा, ठीक है। और अकेले IGST में आपने 1400 रुपया कलेक्ट किया कस्टमर से। तो आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई? टोटल लाइबिलिटी आपकी हो गई गवर्नमेंट को, जो आपको देना है वो हो गई 2800 रुपये। हो गया ना दोस्तों? 700, 700, 1400 और 1400 2800, ठीक है। सेम ऐसे ही इनपुट टैक्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जो आप परचेज पे जो टैक्स लगता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं, सेल्स पे जो टैक्स लगता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स में भी यही सेम चीज होगी, CGST होगा, SGST होगा और IGST होगा, ठीक है। IGST होगा। अब मान लेते हैं कि CGST आपने जो परचेज किया उसमें 300 रुपये है, ठीक है। SGST जो आपने परचेज किया है उसमें 300 रुपये है, क्योंकि CGST और SGST का अमाउंट हमेशा बराबर होगा। और जो IGST है वो 600 रुपये है, ठीक है। तो आपका टोटल जो आपके पास इनपुट है वो कितना है दोस्तों? इसे आप कैलकुलेट करोगे, टोटल इनपुट आपके पास कितना हो गया? टोटल इनपुट हो गया दोस्तों 1200 रुपये, ठीक है। अब अब आप सोचिए दोस्तों कि अगर आपके पास टोटल लाइबिलिटी जो है दोस्तों, लाइबिलिटी कितना था? 2800 रुपये आपको सरकार को देना था, गवर्नमेंट को देना था, जिसमें आपके पास कितना पड़ा हुआ है? आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी परचेज करते वक्त कितना दे दिया? 1200। अगर आप 2800 में से 1200 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? बच जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा? ये रहा, ठीक है दोस्तों, 1600 रुपये बच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर? 1600 रुपये जो है ये आपका ये हो जाएगा GST पेएबल, जिसे आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये 1600 रुपये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब इसे टैली में कैसे एंट्री करते हैं? टैली में दोस्तों जब आप ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर जाओगे, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर, तो उसमें ऐसे ही दोस्तों पड़ा होगा, जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स में आओगे दोस्तों, यहाँ पे ये आ गए हम ड्यूटीज एंड टैक्स में, चलते हैं फिर GST में आ गए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखो ये आउटपुट का लेजर है, ये आउटपुट का लेजर है, ये इनपुट का लेजर है, ठीक है दोस्तों। अब समझने वाली बात क्या है कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है और इनपुट हमेशा डेबिट होता है। जब आप मंथ एंड पे हर मंथ में आपको एक सेट ऑफ की एंट्री पास करनी होती है दोस्तों। आउटपुट का क्रेडिट बैलेंस है, जब आप सेट ऑफ की एंट्री मारोगे तो जितने भी आपके पास ये आउटपुट के लेजर दिख रहे हैं उन सबको डेबिट करोगे, ठीक है। उल्टा करना है दोस्तों, सेम कुछ नहीं करना है, उल्टा करना है। जो क्रेडिट में है उसे डेबिट में लेके चले जाओ और जो डेबिट में है उसे क्रेडिट में लेके चले जाओ, अपने आप प्लस माइनस होके जो बच जाएगा उसे GST पेबल में लेके खड़ा कर दो, ठीक है। कि इतना पैसा आपका बन रहा है, ये पैसा पे करना है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आपने जिनसे परचेज किया है वो आपके कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का जो भी बैलेंस बन रहा है वो कहाँ दिखेगा? करंट लाइबिलिटीज में दिखेगा। करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर हमारे जितने भी पार्टी होंगे क्रेडिट साइड में जिससे हमें पे करना होगा, उन्हें उनका लेजर खोल लेंगे, उनका जो पैसा बन रहा है वो हमें पे करना होता है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो कुल मिला के जो दोस्तों ये है परचेज की एंट्री कैसे करें ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब दोस्तों इसे GST पोर्टल पे कहीं डालना नहीं होता है। एक्चुअली आप जिनसे परचेज कर रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी उन्होंने अपने सेल का रिटर्न GST R1 में दिखाया होगा। क्लियर? उन्होंने जब अपना GST R1 फाइल किया होगा तो पोर्टल पे ऑलरेडी उन्होंने अपना सेल्स का रिटर्न भरा होगा। इसे सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि जो आप अपने बुक्स में परचेज दिखा रहे हैं, जितना परचेज अपने बुक्स में दिखा रहे हैं, क्या वही उतना ही परचेज आपके GST पोर्टल पर 2B नाम का एक होता है टेबल, जिसमें आपके परचेज के सारे डेटा रिकॉर्ड रहते हैं जो आपके सेलर ने चढ़ाया है, ठीक है। वहां से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे पास जितना इनपुट टैक्स आ रहा है, मेरे पास जितना परचेज आ रहा है, क्या वही मेरे GST पोर्टल पे है। अगर नहीं है तो आप अपने सेलर से, ठीक है, जिनसे आप परचेज कर रहे हो, आप उनसे कंफर्म करोगे कि सर ये बिल हमारे में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे। सर कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि ड्यू डेट तक आपके सेलर ने अपना रिटर्न फाइल ना किया हो, जिसकी वजह से वो बिल आप में रिफ्लेक्ट ना हुआ हो। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कंफर्मेशन ले लेना है अपने पार्टी से, ताकि मेक श्योर हो जाए कि वो बिल कहाँ गए, ठीक है। तो ओवरऑल परचेज की एंट्री कैसे होगी
ये मैंने इसमें क्लियर किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और परचेज की एंट्री कमेंट में ज़रूर बताएं कि परचेज की एंट्री अगर आपको समझ आई, ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, सारी चीज़ें अपना सुझाव दें ताकि हम और मेहनत करके इससे अच्छी अच्छी वीडियो कंफर्मेशन के लिए, जो ज़मीनी स्तर पे काम में आते हैं, ऑफिस में काम में आते हैं, ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा इतना डीपली, सब ऊपर ऊपर से बताते हैं दोस्तों। तो आप हमें बताएं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम और भी मेहनत करके इससे अच्छी वीडियो बनाना चाहेंगे दोस्तों। तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।